अस्सलाम वालेकुम बच्चों बच्चों देखो ये प्लॉटिंग अ ग्राफ फ्रॉम अ गिवन रिलेशनशिप है। तो पहली चीज जो आपको समझनी होती है वो ये होती है कि आपके पास टोटल रिलेशनशिप है कितने जिनसे रिलेटेड आपको ग्राफ आते हैं। तो आप देखिए y प्रोपोर्शनल टू x होता है, जैसे आपके v इज इक्वल टू आई आर में है। ठीक है। उसके बाद आपके पास और f इज इक्वल टू एम ए में है, और उसके अंदर है फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम ओवर टाइम में है। तो ये सारे जो हैं ये डायरेक्ट रिलेशनशिप के ग्राफ होते हैं कि अगर मैं इसके अंदर मतलब यहाँ पे अगर मैं मोमेंटम इक्वल टू एफ टी कर लूँ ना, तो यहाँ पे अगर मैं एफ पी और टी का ग्राफ बनाऊंगा तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये जितने भी रिलेशनशिप हैं इनके अंदर चाहे पी टी ग्राफ बनाए तब भी स्ट्रेट लाइन आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चाहे वी और आई का ग्राफ बनाए तो तब भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होने की वजह से ये स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है। ये थोड़ा सा उल्टा हाथ है, इसको ठीक कर दूं। तो ये यूं स्ट्रेट लाइन आएगा। और भी बहुत सारे रिलेशन है, तो आपको बस ये देखना होता है कि जिन दो को उन्होंने एक्सिस पे प्लॉट किया क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। अच्छा, दूसरी किस्म आपको पता है कि आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आ जाएगा। जैसे यहीं पे मैं एफ और टी का ग्राफ बनाऊं तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। अच्छा, मैं आर और आई का ग्राफ बनाऊं ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। तो जितने भी इन्वर्स प्रोपोर्शन के ग्राफ होते हैं ये इस शेप के होते हैं। अगर तो कोई इंटरसेप्ट नहीं है तो फिर हमारा वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जो है वो यूं बनता है। अगर किसी चीज का वाई इंटरसेप्ट है, जैसे विजिकल टू आई आर वगैरह में सर्किट्स के अंदर ये हो जाता है कि हम जो है हमारा कोई ना कोई इंटरसेप्ट जरूर होता है। तो ऐसे मामलात में ये होता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जो है वो फिर यूं बनेगा, लेकिन ये किसी तौर पे भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ आई का और आर का ग्राफ बनाता हूँ तो आपको पता है कि ये डिक्रीज होता चला जाएगा। अच्छा, इनवर्स प्रोपोर्शन में हमें जो ज्यादातर पास पेपर में ग्राफ आया है वो आया है आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए में, एल ओवर ए में। तो यहाँ पे एरिया और रेजिस्टेंस पे आ सकता है ग्राफ ना, तो वो बिल्कुल इसी तरह का बनेगा कि जब आपका एरिया जीरो होगा, तो क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है किसी इंटरसेप्ट की जरूरत नहीं है यहाँ बताने की। तो आर और एरिया का अगर ये हमें ग्राफ कहते हैं तो ये बिल्कुल इस तरह का बनेगा। ये एक पेपर है पास पेपर में, मेरा ख्याल कोई ये 18 या 17 का पेपर है जिस पेपर के अंदर ये ग्राफ आया। तो दो रिलेशनशिप हो गए। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, आपके पास जो है वो हो सकता है कि स्क्वायर रिलेशनशिप के ग्राफ हों। तो मसलन आपके पास, तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं थर्ड वाला जो है y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो इस तरह की हमारे पास दो ग्राफ आते हैं, वो वर्क एनर्जी पावर में और डिफॉर्मेशन में। एक तो हाफ एम वी स्क्वायर है। ठीक है। इसमें एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के, और एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों इसी तरह के हैं। तो इनमें हमने ये देखना है कि अगर ये हमसे रिलेशनशिप कहते हैं एनर्जी का और एक्सटेंशन का, ज्यादातर तो इसी पे आया। तो इसमें आप क्या करो कि आप ना कोई भी रिलेशनशिप हो उसके लिए ये काम कर लो कि वो रिलेशन लिख लो और इसकी वैल्यूज दे लो 1, 2, 3, ऐसे वैल्यूज दे लो। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये 1 है तो ये भी 1 आ गया। ठीक है। जब ये 2 है तो वो 4 आएगा। ठीक है। और जब ये 3 है तो वो 9 आएगा। तो आप साफ देखते हैं कि ये ग्राफ कुछ इस तरह जो है वो राइजिंग ग्रेडियंट का होता है कि इसका ग्रेडियंट यूं बढ़ता चला जाता है। तो सिंपल अगर आपने अब समझ तो लिया है ना, बस आपने इसको यूं इंक्रीजिंग ग्रेडियंट में ऐसे बना दे। ठीक है। एनर्जी और एक्स का ग्राफ हो
एनर्जी V का ग्राफ हो तो ये बिल्कुल इसी तरह होता है। एक ग्राफ होता है 1/x² का, वो हमें नहीं आता, A2 में आता है, तो इसलिए मैं वो आपको बताना भी नहीं चाह रहा। अच्छा, एक और ग्राफ है जो हमें ज्यादातर आया हुआ है पास पेपर में, वो है S = 1/2 AT या GT² का। ये भी बहुत बार आता है। तो इसमें दो वर्जन है, दोनों वर्जन आप समझ लें। है तो यही के वाला ग्राफ के, अगर तो मैं S और T² बनाऊं, आप तीनों चीजें यहां समझे, बल्कि दो नहीं तीन समझे। अगर तो S और T² का बनाऊं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, और इसका ग्रेडियंट जो होगा वो 1/2 A होगा। अगर 1/2 GT हुआ तो फिर 1/2 G हो जाएगा, G हाफ G हो जाएगा ना। ठीक है। अब होता क्या है कि यहां से जो भी ग्रेडियंट मिलेगा, ये थ्योरी के पेपर में आ भी सकती है, बात गौर से समझ लेना। ग्रेडियंट सपोज आपका 0.5, या चले 0.5 ही मैं मान लेता हूँ, 0.5 आ गया ग्रेडियंट आपका। तो अब वो आपसे कहते हैं जी कि आप हमें एक्सेलेरेशन बताएं या जी की वैल्यू बताएं, तो ये समझ लें, फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्सेलेरेशन की वैल्यू देंगे। ठीक है, ये भी चलें साथ लगे समझ लो। अच्छा, इसका दूसरा वर्जन जो है इसी वाले का, बी वर्जन बना लेते हैं। वो ये है कि अगर हमें एस और टी पे ग्राफ आता है तो ये तो बिल्कुल ये ऊपर वाली शेप बनेगी फिर। ठीक है। और अगर वो उल्टा दे देता है, वो कहते हैं जी कि आप टी इधर बनाएं और एस इधर बनाएं, तो आप देखें ये कर्व एस के साथ जाती है। एक सादा लफ्जों में सीखने के लिए तो यही बहुत है कि आप कर्व को एस वाली साइड पे ले जाएं। आप क्योंकि एस इधर आ गया तो कर्व जो है वो इधर आ जाएगी, बस ऐसे। एक तो सादा है। दूसरी बात यह है कि आपको फिर सब्जेक्ट चेंज करके जो है आंसर निकालने आने चाहिए। मसलन अब क्योंकि हमने वाई एक्सिस पे टी लेना और एक्स एक्सिस पे एस लेना, तो हम इक्वेशन को उसी लिहाज से अरेंज कर लेंगे। ये बन जाएगा 2s डिवाइडेड बाई A = T²। ठीक है ना। ये 2 ऊपर चला गया, A नीचे चला गया, और मैंने इसका T² इधर आना था तो इधर अरेंज कर लिया। अच्छा, अब मैंने क्योंकि टी और एस का रिलेशन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, टी प्रोपोर्शनल टू एस अंडर रूट कर। ठीक है। अब जैसे मैंने पहले यहाँ पे किया उसी तरह इधर करेंगे कि एस को आप 1 डालें, 1 का अंडर रूट लें तो 1 आ जाए। ठीक है। 2 का अंडर रूट लें उसी तरह, तो 2 का अंडर रूट 1.41 होता है। ठीक है, 1.41 आएगा। और जब आप 3 का अंडर रूट लेंगे तो वो 1.71 होता है। तो ये देख लें, इस तरह भी शेप जो है वो आप ट्रेस कर लेंगे। तो ये तीन ही किस्म के जो मेन ग्राफ हैं जो हमें किसी रिलेशन से आते हैं। स्ट्रेट लाइन कैसे बनते हैं, ये कर्व लाइनें कैसे बनती है, पिछले भी तकरीबन इन्हीं से मिलते जुलते हैं। तो ये होगी बात ग्राफ्स की। ठीक है।